एक ऐसी विधानसभा जहां पर ओवैसी के प्रत्याशी ने 20 साल के समाजवादी पार्टी विधायक को हरा दिया। जी हां, ये आपको सुन के हैरानी हो रही है, लेकिन ये 2022 की कहानी है। 27 में ओवैसी एक बार फिर दम भर रहे हैं, तो क्या 27 में ये कहानी दोहराई जाएगी या कुछ अलग स्थिति होगी? यूपी किसका में बात करेंगे जौनपुर की शाहगंज सीट की। शाहगंज सीट जहां समाजवादी पार्टी से 2 बार जगदीश नारायण सोनकर और 2 बार शैलेंद्र यादव उर्फ ललई यहाँ से विधायक रहे। ललई वैसे लगातार 20 साल विधायक रहे, परसीमन के बाद इस सीट पर आए। इसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कैसे AIMIM ने काम किया वो सब हम बताएंगे, लेकिन अगर आप पिछला 20 साल उठाकर देखेंगे तो एक बार यहाँ पर जिस दूसरी पार्टी की जीत हुई उसका नाम है निषाद पार्टी, जिन्होंने बीजेपी के नेता रमेश सिंह को टिकट दिया था। जी हाँ, 2022 में यहाँ जीते रमेश सिंह, जो निषाद पार्टी से विधायक हैं। इसके पहले 2017-12 में शैलेंद्र यादव ललई और 2007-2002 में जगदीश सोनकर यहाँ से चुनाव जीते। दरअसल जब ये सीट परसीमन के बाद सामान्य हुई तो जगदीश सोनकर मछली शहर चले गए और बाद में वो बीजेपी में चले गए, और शैलेंद्र यादव ललई अभी भी समाजवादी पार्टी में बने हुए। लेकिन चुनाव जीतने वाले रमेश सिंह का कहना है कि पिछली बार के विधायक से लोग त्रस्त थे, इसलिए हम जीत गए और अगली बार भी हम ही जीतेंगे। 27 में भी जो हमारे सरकार द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आज धरातल पे चल रहे हैं और साथ में जो एक व्यापक विकास हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के पहले हमारे शाहगंज में सड़कों की हालत एकदम जर्जर अवस्था में थी। स्टेशन की हालत एकदम जर्जर थी। बस डिपो जो पुराने जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था और लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का कार्य पुराने जनप्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा था। 2022 में जब लोगों ने संकल्प लिया और उन्होंने मुझे उनके आशीर्वाद से उनका दायित्व निभाने का कार्य जो दिया है, आज आप देखेंगे तो शाहगंज जो एक बीमारू विधानसभा के रूप में जाना जाता था, आज एक विकासशील विधानसभा के रूप में शाहगंज देखा जा रहा है। चाहे सड़कें हों, चाहे विद्युतीकरण की व्यवस्था हो, चाहे बस डिपो का नवनिर्माण हो, चाहे आपका रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो, चाहे इथेनॉल प्लांट की जो फैक्ट्री एक हमारे 11वां ग्राम सभा में 131 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, अभी 90% वो कंप्लीट हो चुकी है, और 2 कस्तूरबा विद्यालय महिला आवासीय विद्यालय बन रहे हैं हमारे शाहगंज में। ऐसी सैकड़ों योजना, एक 50 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, 100 बेड का अस्पताल का प्रस्ताव गया है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बहुत जल्द उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। शाहगंज का बाईपास जो 45 साल से अधिक लोग उसकी मांग कर रहे थे, आज नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से आज शाहगंज का बाईपास भी हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से वो बन रहा है और बहुत तीव्र गति से उसका कार्य चल रहा है। ऐसे सैकड़ों कार्य आज शाहगंज में हो रहे हैं। लगातार 20 साल विधायक रहने के बाद मात्र 700 वोटों से हारने वाले शैलेंद्र यादव ललई कहते हैं कि भैया बहुत हेरफेर किया गया, चुनाव में धांधली हुई, हमारे वोटर का टिकट काट दिया गया, और साथ ही साथ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव के कहने पर वो इसी तैयारी कर रहे हैं कि इस बार 25,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। 27 में समाजवादी पार्टी शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। ऐसी तैयारी समाजवादी पार्टी की पिछले 4.5 सालों से 2022 के चुनाव हारने के बाद से हम स्वयं और समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दिए गए समय समय पर निर्देशों के अनुसार, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से लेकर हमारे ब्लॉक कमेटियों से लेकर बूथ प्रभारी तक, बूथ कमेटियों तक के कार्यकर्ता लगातार पार्टी का ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। गरीबों के, मजलूमों के, पीडीए के बीच में, शोषित पीड़ित वर्ग के बीच में, और कोई एक समाज ही पीड़ित नहीं है। पुलिस से हर लोग पीड़ित है, तहसील से हर व्यक्ति पीड़ित है, ब्लॉक के अधिकारियों से हर व्यक्ति पीड़ित है, बिजली विभाग से हर व्यक्ति पीड़ित है। जो पीड़ित वर्ग है उस पीड़ित वर्ग की मदद में, उनके सहयोग के लिए हमारे कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। दरअसल इस सीट में हुआ ये कि ये सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य है। हुआ यूं कि बसपा ने यहाँ से इंद्रदेव यादव को टिकट दे दिया, वहीं AIMIM के प्रत्याशी भी उतर गए। AIMIM के प्रत्याशी ने 8,000 वोट हासिल किए और माना गया कि ये वोट मुस्लिम वोट था, जो समाजवादी पार्टी को पढ़ना चाहिए था, वो AIMIM को पड़ गया।
अगर आप पुराना कॉम्बिनेशन देखते हैं। वहीं कुछ वोट यादवों के भी टूटे और इस तोड़जोड़ में झटका लग गया शैलेंद्र यादव ललई को। अगर आप देखेंगे सीट पर एक अनुमान के मुताबिक सबसे अधिक संख्या यादवों की है जो 65,000 है, फिर बारी आती है दलित जो 52,000 है, क्षत्रिय 40,000 है, निषाद 38,000 है, मुस्लिम 35,000 है, राजभर 32,000 है और 28,000 ब्राह्मण है। अब 27 के चुनाव में राजभर और निषाद एक तरफ तो हैं, क्या AIMIM झटका देगी या शैलेंद्र यादव वापसी कर पाएंगे, रमेश सिंह क्या दोबारा टिकट पाएंगे, सारे सवाल उभर के सामने। ये जानने के लिए हमने बात किया स्थानीय पत्रकारों से। समाजवादी पार्टी का जो हारने का मुख्य कारण था वो था मुस्लिम वोटों का छिटकाव। मुस्लिम वोट छिटक गए, कुछ तो MIM पार्टी से लड़ रहे प्रत्याशी लगभग 8,000 वोट उनके पास चले गए। बसपा से लड़ रहे इंद्रदेव यादव जो कि कुछ यादव और जो है कुछ मुस्लिम का वोट ले गए, जिसके कारण समाजवादी पार्टी यहाँ पे कमज़ोर पड़ी। लेकिन 719 वोट का जो ये अंतर है ये बताता है कि 2027 का चुनाव कैसा होने वाला है। अगर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी शैलेंद्र यादव ललई फिर बनते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, तो हो सकता है कि नतीजा 2022 में जो आया था 2027 में ठीक इसके उलट आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो जीत का अंतर लोग मानते हैं वो था स्थानीय मुद्दे पर काफ़ी जनता में काफ़ी नाराज़गी की थी कि जो उम्मीदें जनता ने लगाई थी शाहगंज विधानसभा की जनता ने रमेश सिंह को लेकर के, क्या उन उम्मीदों पर वो खरे उतर पाए हैं? जो वादे उन्होंने किए थे शाहगंज को लेकर के जनता से, क्या उन वादों को उन्होंने पूरा किया है? इन्हीं सबको लेकर के इस बार का भी जो चुनाव होगा वो काफ़ी रोचक रहने वाला है। और अगर 27 चुनाव की अगर हम बात करेंगे आदि जी, तो निश्चित तौर पर जो वोटर्स हैं वो हर चीज़ों को ध्यान देंगे, मुद्दों को, और साथ ही जो इस बार जो इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, अलायंस की जो बात चल रही है, वो महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा वहाँ पे, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी फिर से हो सकता है शैलेंद्र यादव ललई को ही अपना वहाँ से प्रत्याशी बनाए। और शैलेंद्र यादव ललई एक अच्छे चेहरे हैं वहाँ से, लगातार वो जीतते चले आए थे, लेकिन पिछली बार जिस तरह से उन्हें शिकस्त मिली, लेकिन इस बार कुछ जो है निश्चित तौर पर वहाँ पर तस्वीर बदलेगी। और रमेश सिंह के जो कार्य हैं विकास के, वो ही ये डिपेंड करेंगे कि क्या जनता इस बार उन्हें मौका देती है। पहली बात तो ये होगी क्या उन्हें जो है वहाँ से टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या किसी अन्य विधानसभा में उन्हें भेजा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी हर चीज़ का एनालिसिस करेगी क्या कुछ रहना है, क्योंकि वो भी इस बार के चुनाव में भी जीत दर्ज करना चाहेगी। वहीं जो अलायंस है इंडिया गठबंधन का, वो भी निश्चित तौर पर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि 2027 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है। तो NDA को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं इंडिया गठबंधन के लोग, और इस बार जनता भी पूरा मन बना के रखी है। जो वादे किए गए थे उन वादों पे कितनी सरकार खरी उतरी है उसको लेकर के वोटिंग करेगी। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि भैया माहौल है, शैलेंद्र यादव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है वो कद्दावर नेता है, वापसी भी कर सकते हैं। रमेश सिंह के लिए भी यही बात है, यानी कि चुनाव अड़ी अड़ा पे है। हालांकि ये सीट मूलतः समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में है। ऐसे में क्या इसे BJP एक बार और जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। की स्टोरी भेजी थी जौनपुर से हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।